छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल ढंग से गाना नहीं गा पाई हूँ, मुझे पता है, बट क्या करूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। बहुत प्रॉब्लम तो क्या कहूँ, घर की जिम्मेदारी है, वो मेरा फर्ज है, कर रही हूँ। बट मैं ब्लॉग में टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए बार बार सॉरी बोलना भी ठीक नहीं है। बट आप समझते हैं, जैसा भी है देखिए, टाइम मिला, अगर वक्त हुआ तो मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी, बट सपोर्ट करना कम मत कीजिए, करते रहिए। तो जैसा कि गाने में कहा है कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें उनसे मोहब्बतें जताना भी नहीं होता। ये क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि फटाफट कह देते हैं, आजकल के लड़के तो कह देते हैं, बट बीच का जो टाइम निकला उसमें ये था, मोबाइल होता नहीं था, कुछ होता नहीं था, फेसबुक वगैरह 90s के टाइम पे। तो उस टाइम की ये मूवी है बाजीगर। तो उस टाइम पे क्या था कि इंसान प्यार तो करता था, बट उसे पता नहीं क्या होता था कि वो हिम्मत नहीं कर पाता था कि उसे कहे या ना कहे। मतलब प्यार भी करता था, बताता भी नहीं था, ना तो छुपा पा रहा था, कहने का मन करता था और बता भी नहीं पा रहा था, इतनी हिम्मत नहीं थी। और मोहब्बत है ये भी नहीं जता पा रहा था। तो ऐसी कश्मकश में हम, मतलब पहले नहीं अब भी रहते हैं लोग। ऐसा होता है कि जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हर कोई बन जाता है, बट फ्रेंड रहते रहते भी किसी एक के दिल में अगर प्यार जग जाए तो वो चाहता है कि नहीं, मैं इसको बताऊं, बट उसे सामने वाले का पता नहीं रहता है कि इसके दिल में है या नहीं। तो वो इस बात से डर जाता है, कहीं मैं प्रपोज कर दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाए। बस इसी फिक्र में वो कश्मकश में रहता है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही सामने वाला भी तो सोच सकता है। उसे भी आपसे प्यार हो और वो भी नहीं कह पा रहा हो, तो ऐसे तो लाइफ कटती नहीं है। वो भी सोचेगा, आप भी सोचोगे, तो ये प्यार अधूरा ही रह जाएगा। बेटर होगा कि टाइम रहते आप कह दो, क्योंकि क्या होता है, लड़का कह नहीं पाता और लड़की घर पे उसके लिए नहीं कह पाती, तो लड़की की शादी फिक्स हो जाती है, लड़की वहाँ दुखी, लड़का यहाँ दुखी। बाद में कुछ सालों बाद पता चलता है कि वो दोनों ही एक-दूसरे से प्यार करते थे बट कह नहीं पाए। तो उस टाइम फिर जाके बहुत दुःख होता है कि काश हम वक़्त रहते कह देते। लड़की को अच्छा ससुराल नहीं मिला तो और ज़्यादा दुःख होता है, या फिर लड़का उसकी याद में कुछ कर बैठा तो फिर लड़की को पछतावा होता है, या फिर वो शादी ना करे तो भी लड़की को पछतावा होता है। तो ये सब सिचुएशन आती रहती है। तो ऐसे में एक बार हिम्मत करके मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए क्या होगा, हाँ या ना? हाँ हो गई तो फिर अच्छा ही, आपकी लाइफ का आपका प्यार मिल जाएगा, और ना हो गई तो कम से कम आपको ये तो तसल्ली होगी कि चलो उससे प्यार ही नहीं था, तो आप मूव ऑन कर पाओगे। वो भी कहीं और जा पाएगी, बट ऐसे घुटन में सोचते रहना कि मैं कहूँ या ना कहूँ, मुझे प्यार तो है, बताऊँ ना बताऊँ, इसमें क्या होता है कि धीरे-धीरे हम सोचते रह जाते हैं और कोई ऐसा आता है कि वो कह देता है अपने दिल की बात और वो उन्हें लेके चल जाता है। फिर क्या होता है कि आप ज़िंदगी भर उनके लिए तड़प ही सकते हैं, उनको पा नहीं सकते। जहाँ शादी हो गई एक-दूसरे के खिलाफ और किसी से, तो फिर तो मुश्किल ही है आपका प्यार पाना, प्यार अधूरा रह जाए। इससे अच्छा है कि आप एक बार कह दो। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, ऐसे ही प्यार है। हम कह दें तो भी हमें ये डर लगता है कि कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए, और नहीं कहें तो ये रहता है कि क्या पता उसे भी प्यार हो और हम कह ना पाए। तो बेटर होगा आप कह दो, एक बार हिम्मत करके कह दो कि नहीं, हमें आपसे प्यार है, फिर देखो उसका रिप्लाई क्या आता है। हो सकता है वो भी इसी उसमें हो, उलझन में। तो ऐसे मैं तो यही कहना चाहूंगी कि दोनों अगर ऐसे हैं ना, उलझन, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं कहना आ रहा है ना, तो एक बार उन्हें देखिए, वो हर वक़्त आपके लिए लड़का हो चाहे लड़की, मैं दोनों से कह रही हूँ कि देखिए, अगर आपको जानना है ना कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो देखिए हर वक़्त वो आपसे बात करना चाहेंगे, हर वक़्त उनकी नज़रें आपको ढूँढेंगी, आपकी हर खुशी में वो खुश होंगे, आपके रोने से वो भी उदास हो जाएँगे, उनकी आँखों में भी आँसू आ जाएँगे। ये सब कुछ आपको मिलते हैं सिम्पटम्स, तो ये सोच लीजिए कि उनको भी आपसे प्यार है। तो शायद ये भी आपको, मतलब हेल्प कर पाएँ कि आप उनको प्यार के लिए कह पाओ, तो ये करके देख लीजिए। बट ऐसे नहीं, आप कहो भी नहीं और ज़िंदगी भर
मतलब घुटन में रहो, तो फिर वो तो गलत होगा। देखिए, वो पहले का ज़माना और था। तब थोड़ी बंदिशें होती थी, एक-दूसरे से मिलना भी पॉसिबल नहीं था। अब तो देखिए, आप आराम से कह सकते हैं, अब तो ये है कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया पे इतने वो हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते, वॉइस नोट डाल दीजिए, सुन लेंगे वो। देखिए, लेटर में तो ये होता था कि पकड़ाऊ आ जाए, चिट्ठी पकड़ाऊ आ जाए, फँस जाएँगे हम। बट वॉइस नोट ऐसे भी आते हैं, वो देख लें वैसे ही डिलीट कर दीजिए, उन तक बात भी पहुँच गई और कुछ प्रूफ भी नहीं रहा, पता भी नहीं पड़ा। देखिए, पसीने का बहुत ज़्यादा है, मैं माइक नहीं मतलब माइक तो लेती हूँ, बट फिर भी है ना, पंखा बंद करना पड़ता है और उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कोई ना, मैं बीच-बीच में ये सब अपने चलते रहते हैं रोज़ाना, उनको भी आप सुन लेते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, अगर किसी की लाइफ़ में कोई है ना ऐसा, तो आप प्लीज़ उससे कह दीजिए। दिल की बात दिल में ना रख के उन तक पहुँचा दीजिए। हो सकता है कि वो भी आपसे कहना चाह रहे हों और एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, दोनों पहले तुम के चक्कर में क्या होता है, दोनों ही नहीं कह पाते और दोनों ही अलग हो जाते हैं। बेटर होगा आप उन्हें वक़्त रहते कह दीजिए, वक़्त रहते कह देंगे ना, तो वक़्त पे वो आपको मिल जाएँगे और वक़्त निकल गया, उसके बाद आप सोचते रह जाएँगे, वो प्यार आपको कभी नहीं मिलेगा। फिर आपके यहाँ केवल यही है कि पछतावा रहेगा, उनकी यादों के सहारे रहो या फिर कहीं और मूव ऑन कर लो। वो हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई ये नहीं कर पाता, हर कोई की हिम्मत नहीं है कि अपने प्यार को छोड़कर कहीं और चले जाएँ। तो आई होप, इतना ही बोलूँगी मैं कि अगर आपको प्यार है तो कहिए, जताइए, छुपाइए मत और उनके सामने जाइए और एक बार बोल दीजिए। फिर छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, जो होगा अच्छा होगा। आपके लिए जो भी सोचा होगा अच्छा होगा वो, नहीं तो कोई और आपकी किस्मत में होगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आई होप, मैं छोटा ही बनाऊँगी, बहुत कम टाइम में मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो बताइए कैसा ब्लॉग लगा? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।